कर सीमा वैसे तो काफी समय से बात चल रही है, 1 जून को उनकी डेडलाइन भी है, उससे पहले सबको आशा है कि डील हो जाएगी। बट रोज बात चल रही है सर, और रोज कोई फाइनल फैसले के बिना ही बात टल भी जाती है। अब दोनों पक्ष कह रहे हैं कि हमें डील तो करनी है, बट जैसे जैसे ये देरी हो रही है बाजार थोड़ा ऐसे और नर्वस होते हुए देख रहे हैं, स्पेशली आज सुबह का जो रिएक्शन हम देख रहे हैं एशिया में। दीप है ना, ये पहली बार मुझे मई का महीना इतना लंबा लग रहा है कि कब 1 जून आएगी, कब 31 मई खत्म होगी, कब डील होगी। मतलब हर रोज मतलब कभी ऐसा लगता है कि डील हो रही है, जल्दी नतीजे की तरफ बढ़ रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये तो फिर से मामला हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है। इस सब के बीच में ये सब अपना अपना अंदाज लगाने वाली बात है, अपने अपने स्टेटमेंट्स की बात है कि डील कब होगी और किस तरह से होगी। होनी है ये सबको पता है, बाइडेन साहब को भी पता है, रिपब्लिकन्स को भी पता है, डेमोक्रेट्स को भी पता है, लेकिन कब होगी और किस रूप में होगी इसका अंदाजा जब जब जिस तरह से आता है उसी तरह से बाजार रिएक्शन देता है। लेकिन इनके बीच में दीप एक चीज जो साफ दिख रही है अमेरिकी बाजारों को लेकर, वो है थोड़े कमजोरी के संकेत जरूर अमेरिका से आ रहे हैं। अमेरिका बढ़ने में थोड़ा बढ़ रहा है, घटने में थोड़ा ज्यादा घट रहा है। सिर्फ बात ये कि ऐसे धीरे 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 रोज फिसलता है कि आपको है ना डर नहीं लगता और पता नहीं चलता कि गिर रहा है। रोज 100, 150, 200, 250 पॉइंट की रेंज में अगर डाउ फिसलता है तो ऐसा लगता है ठीक है ना, कौन सा ज्यादा गिरा है, हम उससे अपने आप को तसल्ली दे देते हैं। लेकिन गिर तो रहा है, और जब बढ़ने का वक्त आता है तो मुश्किल से 100, 125, 150, एक बार 550 पॉइंट बढ़ा था 4 दिन घटने के बाद। उससे ज्यादा कभी ढंग की मतलब पिछले 2-3 हफ्तों में डाउ में कोई एक अच्छी कोई बढ़त दिखी नहीं। एक 550 पॉइंट की थी, एक 332 पॉइंट की। इसके अलावा बढ़ता है तो 100-150 पॉइंट, और धीरे धीरे खिसकने का नीचे काम कर रहा है। ये लगातार चौथा हफ्ता है जब अमेरिकी बाजार थोड़े से ढीले दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़े से संकेत उतने मजबूत दिख नहीं रहे जैसे अमेरिका से आपको चाहिए। अब आपके हमारे लिए मतलब क्या है? 2 चीज है। एक तो ये कि अमेरिका में जिस तरह के संकेत है उसको देखते हुए डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा मजबूत होता दिख रहा है, और उसका असर कमोडिटी बाजार पर पड़ रहा है। आप देख रहे हैं जिंक और कॉपर समेत कई सारे मेटल्स ऐसे जो टूटते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर बड़ी कमजोरी हो रही। तो मेटल कंपनियों के स्टॉक से एक आध दिन जो हमें चमक दिखती है वो चमक तुरंत ही गायब हो जाती है। आपने देखा परसों किस तरह से मेटल शेयर भागे, कल कमजोर हो गए, और आज भी दुनिया भर में मेटल्स थोड़ी सी कमजोर है। तो आई थिंक एक सेक्टर तो आपका ऐसा है जो आपको सपोर्ट देगा नहीं। दूसरा सेक्टर आपका फार्मा है जो भी अमेरिका से और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ा हुआ है, वहां से बहुत सपोर्ट आ नहीं रहा। आईटी एक दिन बढ़ता है, एक दिन घट जाता है, वापस एक दिन बढ़ता है। तो आईटी अभी अनिश्चित सा है कि मुझे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो 3 ऐसे सेक्टर जो दुनिया भर के बाजारों से प्रभावित होते हैं, स्पेशली अमेरिका से प्रभावित होते हैं, वो तीनों ही सेक्टर आपको डिस्कंफर्ट दे रहे हैं। तो अगर छोटे लेवल पर देखेंगे तो 3 सेक्टर आपको मजबूत नहीं दिख रहे हैं, और बड़े लेवल पर देखेंगे तो जो भारतीय बाजारों की बढ़ने की रफ्तार है उस पर अमेरिकी बाजार रोक लगाने के लिए तैयार है। तो भले ही हम इतने कमजोर नहीं कि स्ट्रेस आ जाए और टेंशन आ जाए कि अरे अमेरिका बहुत जोर से टूट गया, लेकिन धीमे धीमे खिसकना भी, लगातार खिसकना बहुत अच्छी बात नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हम अभी तक बचे हुए हैं, बहुत ज्यादा खराब नहीं है। उसकी वजह यह भी कि एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े थोड़े हमारे ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो अमेरिकी बाजारों से जो संकेत है थोड़े ढीले हैं। अब इसमें यहां से लेकर इस महीने के अंत तक 2 चीजें हो सकती है दीप, जिस पर फोकस करना चाहिए। एक तो ये कि धीमे धीमे जैसे महीने के अंत तक हम 31 मई के आसपास बढ़े, वैसे वैसे इस बात के संकेत बेहतर और साफ होते हुए दिखेंगे। डील कब हो रही है और किस प्रारूप में हो रही है, किस तरीके से हो रही है, और उसके बेसिस पर बाजार रिएक्शन देंगे। लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन के नजदीक पहुंचना, अगर डील को लेकर स्थिति साफ ना हो तो अमेरिकी बाजारों के लिए थोड़ा गिरने का एक और आशंका, गिरने का और माहौल बन सकता है। तो मुझे लगता है ग्लोबल माहौल को देखते हुए थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा सतर्क, सपोर्ट नहीं, थोड़ा सा सतर्क रहने की और थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। मूड बिगाड़ने का काम ग्लोबल मार्केट्स ही कर रहे हैं, ये एकदम साफ है।